दादा आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है दादा। नमस्कार मित्रों। अब आवाज आई। हाँ अब आ प्रणाम। रही है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम सर। मैं कह रहा था कि मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य काव्य गंगा के पावन पटल पर हर सप्ताह की तरह एक शानदार टीम के साथ इस सप्ताह भी हाजिर हुआ हूँ। आज बहुत ही अच्छे और चुनिंदा रचनाकार इस पटल पर विराजमान है। काव्य गंगा परिवार से हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन और चंदन करते हैं। नीचे की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। मेरे बाएं तरफ संगीता पाल जी, डॉक्टर संगीता पाल जी कच्छ गुजरात की धरा से पधारी हैं। सुमधुर कंठ की धनी है, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीत प्रस्तुत करती हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन है आपका काव्य गंगा परिवार में। उनके ठीक बगल में मेरे दाहिनी तरफ आदरणीय अशोक श्रीवास्तव कुमुद जी, आज प्रथम बार आपसे परिचय हो रहा है, सौभाग्य है हमारा। और प्रयागराज की पावन धरा से पधारे हैं, जहाँ संगम तट है। मैं सौभाग्य मेरा रहा कि मैं 7 वर्ष तक प्रयागराज में रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य भी रहा कि आपके दर्शन नहीं हुए 7 वर्षों में भी। मैं गोविंदपुरी में रहता था, तो प्रयागराज की एक एक गलियों से वाकिफ हूँ। और ऊपर की पंक्ति में चलते हैं दोस्तों। ऊपर की पंक्ति में बीचों बीच में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान डॉक्टर एल बी तिवारी अक्स, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे गजल को आपको कई बार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। साज स्वीकार है दादा। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। अक्स जी के ठीक बगल में मेरे बाएं तरफ रश्मि मिश्रा जी विराजमान है। स्वर कोकिला कहा जाता है आपको, बहुत अच्छे सुमधुर कंठ से गीत गायन करती हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। आप भोपाल की धरा से पधारी हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है काव्य गंगा परिवार में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, एक छोटी सी और औपचारिकता पूरी कर देते हैं। जैसा कि विधान है कि साहित्यिक अनुष्ठान करने के पूर्व माँ वाणी का आवाहन अनिवार्य है। माँ वाणी को याद किए बिना यह कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान अधूरा रहता है। तो चलते हैं माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए। डॉक्टर संगीता पाल को आमंत्रित करते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें, उसके बाद कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। बहुत बहुत आभार दादा। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। माँ बीड़ा पाड़ी वंदना का आदेश हुआ है, माँ के चरणों में वंदना अर्पित करती हूँ और आप सभी का जी आशीर्वाद चाहती हूँ। जय माँ शारदे। शारदे 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 शारदे, माँ मेरी शारदे शारदे शारदे, माँ मेरी शारदे शारदे शारदे, माँ मेरी शारदे। नाव मझ धार में तार दे, नाव मझ धार में तार दे शारदे शारदे, माँ मेरी शारदे। छा रहा है तिमिर, अब विकल है धरा, छा रहा है तिमिर, अब विकल है धरा।
माँ हमें अब उजालों का संसार दे, माँ हमें अब उजालों का संसार दे, सार दे सार दे माँ मेरी सार दे। हम अकेले अधूरे तुम्हारे बिना, हम अकेले अधूरे तुम्हारे बिना। माँ तेरे लाडले प्यार दे प्यार दे, माँ तेरे लाडले प्यार दे प्यार दे, सार दे माँ मेरी सार दे। क्या कहने भाई, वाह। ध्यान दे प्रेम सद भाव दे, ज्ञान दे ध्यान दे प्रेम सद भाव दे। माँ कलुष है भरा मार दे मार दे, हाय 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 भरा मार दे, सार दे माँ मेरी सार दे। गीत संगीत में सत्य का सार दे, गीत संगीत में सत्य का सार दे। प्रार्थना है मेरे, प्रार्थना है मेरे स्वर में झंकार दे, प्रार्थना है मेरे स्वर में झंकार दे, सार दे माँ मेरी सार दे। लिख सकूं जो समर्पित करूं माँ तुझे, लिख सकूं जो समर्पित करूं माँ तुझे। लेखनी में मेरे, लेखनी में मेरे धार दे, लेखनी में मेरे धार अरे दे। क्या कहने भाई, सार दे माँ मेरी सार दे। नाव मज धार में पार दे, नाव मज धार में पार दे, सार दे माँ मेरी सार दे। बहुत बहुत आभार। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर वाणी वंदना, क्या कहने डॉक्टर संगीता पाल जी। संगीता जी में एक विशेषता मैंने देखी कि ये पटलों पर जब आती है और उनको माँ वाणी की वंदना के लिए आमंत्रित किया जाता है तो हर बार ये अक्ष जी हर बार ये नई रचना प्रस्तुत करती हैं, नई वंदना प्रस्तुत करती हैं। आज मैं इनकी ये तीसरी वंदना सुन रहा हूँ। नमन करता हूँ आपकी लेखनी को। प्रणाम दादा, आप सभी को प्रणाम, आभार। आइए अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ किया जा सके। डॉक्टर साहब अनुमत भी है, सहमत भी है, प्रारंभ किया जाए। अरे क्या आज की कहने ये से बहुत बहुत आभार आदरणीय। संगीता पाल की वाणी वंदना सुनने के बाद माँ वाणी ने अपनी वरद पुत्री शशि श्रोत्रे को भेज दिया है पटल के बाहर। आप सबको प्रणाम निवेदित कर रही हैं और सुंदर कमेंट से आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं। स्वागत करता हूं मैं बहन शशि श्रोत्रे जी का। दोस्तों, अक्सर मैं कहा करता हूं कि दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, अरे दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, इंसान को ईमान पे ले आए जो,
इनसे उनसे किसी से भी पूछो, अरे इनसे उनसे किसी से भी पूछो, कविता है वही दिल में उतर जाए जो, कविता है वही दिल में उतर जाए जो। तो आज ऐसी ही कविताएं होने वाली हैं जो सीधे सीधे सबके हृदय में अपना स्थान बनाने वाली है। तो आइए, कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मिल चुकी है। तो मैं प्रयागराज की धरा पर से पधारे आदरणीय अशोक श्रीवास्तव कुमुद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से आज मैं प्रथम बार उनको सुन रहा हूँ कि रात आती है शाम ढलती है, रात आती है शाम ढलती है, धूप भी तो यही निकलती है, दुख और सुख के इन बिछौनों पर जिंदगी करवटें बदलती हैं, दुख और सुख के इन बिछौनों पर जिंदगी करवटें बदलती है। बड़े सम्मान के साथ अशोक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सांडिल्य साहब और सभी उपस्थित का मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का आभार कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया कि मैं सर्वप्रथम मैं ही अपनी कविता प्रस्तुत करूं। तो मैं शुद्ध गीता छंद पर आधारित अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं छंदबद्ध लिखता हूं। सर ऐसा है, सुनिए अशोक जी, हाँ बताइए। जब क्रिकेट की टीम मैदान में उतरती है तो जो सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है यानी सचिन तेंदुलकर, उसी को ओपनिंग में भेजा जाता है। ये तो आपकी महानता है। तो मैं शुरू करता हूं। ये शुद्ध गीता छंद पर आधारित है और 27 मात्रा का ये छंद है, यदि 14-13 पर है। सुनिए। क्यों जवां दिल है अभी भी, क्यों धड़कता बार बार, क्यों हदों आगे निकलता प्यार, क्यों ये बेशुमार, क्यों ख्यालों में बहकता, क्यों करे यूं इंतजार, क्यों लिए तृण आज रोता, जब नशे मन तार तार, क्यों जवां दिल है अभी भी, क्यों धड़कता बार बार। अगला अंतरा देखिए। ना हवाओं में महक वो, ना फिजा में वो बहार, ना रहे बेताब भंवरे, ना कली में वो निखार। कवि असल में कह रहा है कि अब जमाना बीत चुका है, अब कुछ नहीं है, फिर भी ये दिल क्यों बार बार धड़क रहा है। जी जी जी। ना हवाओं में महक वो, ना फिजा में वो बहार, ना रहे बेताब भंवरे, ना कली में वो निखार, ना रही वो शोख वादी, ना मचलते पाव यार, ना रही मदमस्त रातें, ना सुबह वो खुमार, ढूंढता उजड़े शहर में क्यों वही गलियां दयाल, क्यों जवां दिल है अभी भी, क्यों धड़कता बार बार। अगला अंतरा देखिए। ना रहे, वो कह रहा है कि अब वो जमाना बीत चुका है, अब सब कुछ भी नहीं पुराना है, सब चीजें उसको याद आती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अब किस लिए ये दिल धड़क रहा है, किस लिए वो यादें हमको परेशान करती हैं। ना रहे वो नाज नखरे, ना लबों पे वो निखार, ना अदाओं से गिराती बिजलियां अब बार बार, ना रही अब शोक परियां, किस लिए तू बेकरार,
ढूंढता वीरानियों में वो हंसी क्यों बार बार, क्यों अदावत दिल करे यूं दिल लगी ये बार बार, क्यों जवा दिल है अभी भी क्यों धड़कता बार बार। क्या तीसरा कहें बंद भाई। देखिए। ना रही धरती हमारी ना हमारा आसमान, ना रहे रहबर किसे के ना दिलों के मेहमान, ना रही इज्जत दिलों में ना रहा वो आन-मान, मुफलिसी आई हमारी ना रहा वो शान मान, क्यों कुमुद सिकवा करे यूं। अब वो कह रहा है कि क्यों परेशान है, क्यों सिकवा कर रहा है, ये तो वक्त का तकाजा है, वक्त का सब। क्यों कुमुद सिकवा करे यूं, वक्त है सब राजदार, क्यों जवां दिल है अभी भी क्यों धड़कता बार बार, क्यों लिए तिण आज रोता जब नसे मन तार तार, क्यों ख्यालों में बहकता क्यों करे यूं इंतजार। तो ये रही मेरी रचना। अब आगे के लिए जैसा आदेश हो आपका। एक रचना और प्रस्तुत कीजिए आदरणीय। अच्छा, तो अब मैं आपको एक नवगीत टाइप का प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो शीर्षक है अब की चुनाव में। एक्चुअली ये जो कविता है ये गांव की पृष्ठभूमि पर है, और गांव में जो चुनाव का नजारा होता है, जो हमारा भोला भाला जिसको हम कहते हैं ग्रामीण, वो अब उतना भोला नहीं रहा, वो भी सब समझता है कि गांव में क्या है चल रहा है, तो उसके उद्गार हैं। गांव का एक चुनाव का सीन है, दृश्य है, चुनाव दृश्य है। सुनिए। अब की चुनाव में नेतन की भीड़ जुटे पेड़न की छाव में, मंगरू धमाल काटे नेतन के दांव पे, वोटर लुभाए रहे घूम घूम गांव में अब की चुनाव में। भाषण भी खूब चले राशन भी खूब बटे, नोटन की रोशनी में नेतन भी नीक लगे, सहरसा बनाए दे हैं घूम घूम गांव में अब की चुनाव में। अंगना में रमुआ के बैठ साथ खाए रहे, रमुआ की मुनिया के गोद लिए घूम रहे, छाले भी पड़ गई नेतन के पांव में अब की चुनाव में। नेताजी बच्चों को ले लेके, वोटरों के बच्चों को ले लेके घूम रहे हैं, छाले पड़ गए हैं। आगे देखिए। बैठक में नेता के इफ्तारी चल रही। इफ्तारी वो जो होता है, नहीं है क्या कहते हैं, जब रोजे के टाइम पे शाम को जो नाश्ते वास्ते का अरेंजमेंट होता है, इफ्तारी, तो उसका तो नेताजी के यहाँ मुस्लिम वोटरों के लिए इफ्तारी का माहौल है कि आइए हमारे यहाँ आज रोजा खोलिए। बैठक में नेता के इफ्तारी चल रही, बढ़के ओसरवा में चलत बा भंडारा भी। अब हमारे जो वोटर कहीं बहक न जाए, तो मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं लोगों के लिए भंडारा चला दिया है उन्होंने। एक तरफ भंडारा चल रहा है, दूसरी तरफ इफ्तारी, हिंदू भी आओ खाओ पियो और मुस्लिम भी आओ खाओ पियो। बैठक में नेता के इफ्तारी चल रही, बढ़के उसरवा में चलत बा भंडारा भी, मुफ्त माल उड़ाए रहे वोटरवा भी ठाव में अब की चुनाव में। वोटरवा ठाव में खूब आराम से खा पी रहे हैं। अब दूसरा दृश्य देखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने से मतलब नहीं होता, उनको केवल पीने से मतलब होता है कि पिला दो बस, हम वोट कहीं भी दे देंगे। तो उनके लिए नेताजी ने इंतजाम किया हुआ है। दारू के ठेकन पे भीड़ बेभाव की, मुफ्त दारू पी रहे कल्लू जुबार भी, झूम झूम नाच रहे दर दर गांव में अब की चुनाव में। अब इसके अलावा क्या कहने भाई, माफियाओं का भी चुनाव में बड़ा रोल है। तो नेताजी ने, उनके कोई बबुआ जी थे, उनको उन्होंने जेल में बंद थे, उनका भैया चुनाव है, छुड़वा दे रहे हैं, जरा हमारा प्रचार उचार कर देना। जेल से छुड़वाई दी ने बबुआ, जमानत पे चले तन आगे पीछे खद्दर जमात में, वोट दिलवाई दी है मोछन की ताव में अब की चुनाव। नेताजी ने सारा व्यवस्था कर ली अपनी,
लेकिन आम मतदाता जो ग्रामीण मतदाता है, उसके उद्गार देखिए, वो इतना बेवकूफ नहीं है। खा भी रहा है, पी भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जो माफिया किंग हैं उनका भी सलाम ठोक रहा है, लेकिन वोट वो अपने हिसाब से देगा। आगे उसमें देखिए, बंद में, खुसुर फुसुर करत रहे, खुसुर फुसुर करत रहे चुनुआ भी माई से, अपनी माँ से वो फुसफुसा के बोल रहा है, खुसुर फुसुर करत रहे चुनुआ भी माई से, मनुआ न बतईबे आसार बदलाव के, नेताजी तैर रहे कागज की नाव में अब की चुनाव में। नेताजी जो तैर रहे हैं वो कागज की नाव में तैर रहे हैं और उड़ जाएंगे इस बार, ये एकदम से डूब जाएंगे। तो ये रही मेरे गांव के चुनाव पर आम मतदाता का दृष्टिकोण, ग्रामीण मतदाता का। क्या कहने। आपकी इन्हीं पंक्तियों को मैं 4 लाइन में और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि नोटों के खुले बैग तो समझो चुनाव है, नोटों के खुले बैग तो समझो चुनाव है, हम आप हों जो टैग तो समझो चुनाव है। अरे कल तक न जिनके पास थे बीड़ी के दाम भी, कल तक न जिनके पास थे बीड़ी के दाम भी, वो भी लगाए पैग तो समझो चुनाव है, वो भी लगाए पैग तो समझो चुनाव है। समझो चुनाव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने तंज कसा समाज पर, ये सत्यता है। और इसी बीच हमारे पटल के बाहर बहन शशि श्रोत्रिय जी, इच्छा पोरवाल जी, अंजू ए जी, विनोद गगरानी जी, बहन ममता सिंह जी, अरविंद्र सिंह गहरवार जी का आगमन हो गया है। हम उनका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा परिवार की ओर से, और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी प्रतिभागियों की आवाज दूर दूर तक जा सके, उनकी कविताओं का लोग रसास्वादन कर सके। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहते हैं जो मधुर कंठ की धनी है, भोपाल की धरा से पधारी हैं। उनको सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ, समय जाया न करते हुए। तो बड़ी कवित्री हैं, उनको ज्यादा बातें अच्छी नहीं लगती। 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वेदना के पास रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वेदना के पास रहना चाहता हूँ। अरे तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने, तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने, मैं इसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ, मैं इसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन रश्मि मिश्रा जी को, जो भोपाल की धरा से पधारी है। स्वागत है। माइक नहीं खुल रहा। दोबारा जुड़ती हूँ दादा, दोबारा जुड़ती हूँ, मुझे दोबारा जोड़िएगा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। रश्मि जी, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज भी और दिखाई भी दे रही हैं, इसलिए दोबारा जुड़ने की। लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप सुनाएंगी, आप सुनेंगी थोड़ी। स्वागत है, आप दिखाई भी दे रही हैं। चलिए दोबारा से जुड़ जाइए, जल्दी से आइए जुड़ के। और बहुत प्रबुद्ध श्रोता जो स्वयं में एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आज एक श्रोता की भूमिका में हमारे सभी प्रतिभागियों को सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से आशीर्वचन दे रहे हैं। अरविंद्र सिंह गहरवार जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहन ममता सिंह जी बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छे गजल लिखती हैं, विनोद गगरानी जी, अंजू जी, इच्छा पोरवाल नई कलम है लेकिन अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, बहन शशि श्रोत्रिय जी,
बहुत अच्छी रचनाकार है। हम सबका पुनः हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा परिवार की ओर से। और इसी बीच बहन रश्मि मिश्रा जी का आगमन हो गया है। मैं पुनः उनको बड़े सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सभी को नमन आपको करती मेरी हूँ। आवाज आ रही है? जी दादा आ रही है आपकी आवाज। सभी को नमन करती हूँ, मंचासीन सभी काव्य शिल्पियों को प्रणाम करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार आदरणीय एल.बी. तिवारी अक्ष जी को मैं नमन करती हूँ। और पटल के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत है। कि तुम्ही से प्रेम है, तुमसे शिकायत, तुमसे ही आशा। तुम्ही से प्रेम है, तुमसे शिकायत, तुमसे ही आशा। मेरा अस्तित्व ही तुमसे, तुम्ही जीवन की परिभाषा। मेरा अस्तित्व ही तुमसे, तुम्ही जीवन की परिभाषा। मुझे अनुरक्ति और आशक्ति तुमसे ही सखे सुन लो। कन्हैया तुमको पाना ही मेरे जीवन की अभिलाषा। कन्हैया तुमको पाना ही मेरे जीवन की अभिलाषा। और आज भारत रत्न राजनीति के पुरोधा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ रखती हूँ। आज मैं अपना काव्य पाठ उन्हें ही समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि फूल तो खिलते ही हैं एक रोज झरने के लिए। फूल तो खिलते ही हैं एक रोज झरने के लिए। दीप तो जलते ही हैं एक रोज बुझने के लिए। पर आगमन निगमन के क्रम में, आगमन निगमन के क्रम में जिसने जीवन जी लिया, कर सुधा का दान जिसने खुद गरल को पी लिया। झंझा बातों में भी जो पद चिन्ह अपने छोड़ते हैं, अपने संकल्पों के बल पर नदियों के पथ मोड़ते हैं। तो ऐसे अटल बिहारी जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ। और आज आपको अपनी एक कविता आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कि कंचन तपता जब अग्नि में, कंचन तपता जब अग्नि में फिर और निखरता जाता है। कंचन तपता जब अग्नि में फिर और निखरता जाता है। मानव तूफानों से खेले तो और संवरता जाता है। मानव तूफानों से खेले तो और संवरता जाता है। कि मेहंदी जितनी पिसती जाती, मेहंदी जितनी पिसती जाती उतनी लाली फैलाती है। मेहंदी जितनी पिसती जाती उतनी लाली फैलाती है। और दीपक में बाती खुद जलकर अंधकार को दूर भगाती है। दीपक में बाती खुद जलकर अंधकार को दूर भगाती है। तो जौहरी के हाथ में पड़ हीरा, जौहरी के हाथ में पड़ हीरा जब खूब तराशा जाता है। जौहरी के हाथ में पड़ हीरा जब खूब तराशा जाता है। जितना कटता छटता है वो उतना ही नूर फैलाता है। जितना कटता छटता है वो उतना ही नूर फैलाता है। तो वन में प्रसून जो खिलते हैं, वन में प्रसून जो खिलते हैं कांटों की गोद में पलते हैं। वन में प्रसून जो खिलते हैं कांटों की गोद में पलते हैं। चंद लोग ही हैं जग में, चंद लोग ही हैं जग में जिनको वैभव थाती में मिलते हैं। और जो संघर्षों में पलता है, जो संघर्षों में पलता है, इतिहास अमिट लिख जाता है।
जो संघर्षों में पलता है, इतिहास अमिट लिख जाता है, खुद राह बनाता है अपनी, औरों को राह दिखाता है, खुद राह बनाता है अपनी, औरों को राह दिखाता है। वाह वाह वाह। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप मुझे बताएं, आदेश दें अध्यक्ष महोदय और दादा, क्या मुझे कुछ और पढ़ना है? दादा बताइए, क्या मैं कुछ और एक रचना और प्रस्तुत करूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? आज आप तरन्नुम में नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ दादा। अच्छा, तो कुछ आपके सामने मुक्तक रखती हूँ मैं। जी जी, एक दो छंद रखती हूँ आपके सामने। कि वार दिया, श्रृंगार के कुछ छंद प्रस्तुत करती हूँ। कि जी, वार स्वागत। दिया वारिध पर निज को, कुछ तो आस रही होगी। वार दिया वारिध पर निज को, कुछ तो आस रही होगी। नदिया के अंतर मन में भी कुछ तो प्यास रही होगी। क्या नदिया कहने। के अंतर मन में भी कुछ तो प्यास रही होगी। तुझ में ऐसी हुई समाहित, निज का मान मिटा बैठी। सागर तेरे खारे जल में कुछ तो बात रही होगी। सागर तेरे खारे जल में कुछ तो बात रही होगी। और एक और छंद रखती हूँ मैं, मुक्तक रखती हूँ आपके सामने। कि प्यार में व्यापार की बातें न कर, प्यार में व्यापार की बातें न कर, व्यर्थ में तकरार की बातें न कर, व्यर्थ में तकरार की बातें न कर। प्यार का तो है गणित कुछ और ही, प्यार का तो है गणित कुछ और ही। जीत की और हार की बातें न कर, जीत की और हार की बातें न कर। प्यार का तो है गणित कुछ और ही, जीत की और हार की बातें न कर। और इसी क्रम में एक और छंद रखती हूँ। कि लोग कहते डूबने से क्या मिला, लोग कहते डूबने से क्या मिला, फिर भी तो रुकता नहीं ये सिलसिला, फिर भी तो रुकता नहीं ये सिलसिला। क्या पतंगे को कोई समझा सका, क्या पतंगे को कोई समझा सका, शम्मा के संग संग जो रातों में जला। क्या कहने। वाह 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 वाह। जला, शम्मा के संग संग जो रातों में जला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, वाह। जी दादा, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद दादा। आचार्य भगवत दुबे जी की 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे। जी दादा। कि बौराई अमराई तेरी याद दिलाती है, बौराई अमराई तेरी याद दिलाती है, मन की कोकिल कूक कूक कर तुम्हें बुलाती है। सेमल सजा सजा कर लाए यादों की डोली, टेसू की डाली तेरी तस्वीर बनाती है, टेसू की डाली तेरी तस्वीर बनाती है। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत मजा आया। तो आइए दोस्तों,
कार्यक्रम को और ऊंचाइयों में ले चलने के लिए गुजरात की धरा से पधारी डॉक्टर संगीता पाल जी विराजमान है। उनको अपनी ही 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सुनकर मेरे गीत तुम्हारी आंखें भर आई हैं, सुनकर मेरे गीत तुम्हारी आंखें भर आई हैं, इसमें राम कहानी मेरी फिर कैसी परछाई है। फूल सताते रहे उम्र भर कांटों ने बदनाम किया, अरे फूल सताते रहे उम्र भर कांटों ने बदनाम किया, कांटों भरी राह चलकर अपनी उलझन सुलझाई है, कांटों भरी राह चलकर अपनी उलझन सुलझाई है। बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संगीता पाल जी। बहुत बहुत आभार दादा, सादर प्रणाम करती हूँ। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। रश्मि दीदी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उनको बधाई देती हूँ। दादा ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, हार्दिक बधाई। और एक मुक्तक के साथ अपनी रचना का आरंभ करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रेम में घन श्याम के, प्रेम में घन श्याम के मीरा दीवानी हो गई, प्रेम में घन श्याम के मीरा दीवानी हो गई, प्रेम में घन श्याम के, प्रेम में घन श्याम के मीरा दीवानी हो गई। क्या कहने, छोड़कर सारे जहां को, छोड़कर सारे जहां को जो वीरानी हो गई, छोड़कर सारे जहां को जो वीरानी हो गई। खो दिया जब स्वयं को, खो दिया जब स्वयं को, तब पा लिया घन श्याम को, खो दिया जब स्वयं को, तब पा लिया घन श्याम को, पी लिया, पी लिया विष को अमर, तब ये कहानी हो गई, पी लिया विष को अमर, तब ये कहानी हो गई, पी लिया विष को अमर, तब ये कहानी हो गई। बहुत बहुत आभार। आप सभी की अनुमति हो, एक छोटा सा गीत रखना चाहती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आपसे 2 गीत सुनेंगे। कि बिन तेरे जिंदगी का है रंग बेअसर, बिन तेरे जिंदगी का है रंग बेअसर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, फूल जैसा ही तूने नवाजा मुझे, फूल जैसा ही तूने नवाजा मुझे, प्रेम कलियों से हर पल सजाया मुझे, प्रेम कलियों से हर पल सजाया मुझे, तेरे बिन अब ये कांटे, तेरे बिन अब ये कांटे है ढाते कहर, तेरे बिन ये कांटे है ढाते कहर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर। और अगला बंद देखें। चांद भी आज नजरें चुराने लगा, चांद भी आज नजरें चुराने लगा, चांदनी को छुपा दिल जलाने लगा,
चांदनी को छुपा दिल जलाने लगा, रात काली के काटूं मैं कैसे पहल, रात काली के काटूं मैं कैसे पहल। सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर। और अगला बंद देखें। तेरे बिन आज जीना है मुश्किल बहुत, तेरे बिन आज जीना है मुश्किल बहुत, सारी खुशियाँ ये लगती है कातिल बहुत, सारी खुशियाँ ये लगती है कातिल बहुत। जिंदगी तो मेरी फासले अब न कर, जिंदगी तो मेरी फासले अब न कर। सुन मेरे सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर। और अंतिम बंद देखें कि मान जा हम नसी आज कहना मेरा, मान जा हम नसी आज कहना मेरा, तू मेरा गीत है मैं हूँ गहना तेरा, तू मेरा गीत है मैं हूँ गहना तेरा। बन तू जीवन, बन तू जीवन की धारा मैं तेरी लहर, बन तू जीवन की धारा मैं तेरी लहर। सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर, सुन मेरे हम सफर। बहुत बहुत आभार, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। संगीता एक गीत और सुना दो। दादा बिल्कुल, एक छोटी सी रचना और रखती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। पहले संदेश का आदान प्रदान खतों के माध्यम से होता था, उसी को केंद्र में रखते हुए एक छोटी सी रचना है, गजल है। गांव की एक स्त्री है और अपने पति को खत लिख रही है। खत में क्या लिख रही है उसी को समेटने का मैंने प्रयास किया है और आप सभी अपना आशीर्वाद दें। स्वागत। भूल जाना नहीं, भूल जाना नहीं, मुझको खत भेजना, भूल जाना नहीं, मुझको खत भेजना। आप लिख कर के सब खैरियत भेजना, आप लिख कर के सब खैरियत भेजना। भूल जाना नहीं, मुझको खत भेजना। और अगला शेर देखें। याद आती बहुत आऊं कब आओगे, याद आती बहुत गाँव कब आओगे, याद आती बहुत गाँव कब आओगे। कब मिलेगी तुम्हें, कब मिलेगी तुम्हें मोहलत भेजना, कब मिलेगी तुम्हें मोहलत भेजना। भूल जाना नहीं, मुझको खत भेजना। और देखें, आपका मन वहाँ लग रहा किस तरह, आपका मन वहाँ लग रहा किस तरह, आपका मन वहाँ लग रहा किस तरह। कुछ वहाँ की मुझे, कुछ वहाँ की मुझे खासियत भेजना, कुछ वहाँ की मुझे खासियत भेजना। अच्छा है भाई, अच्छा है।
मुझको खत भेजना। वाह संगीता, नहीं मुझको खत भेजना। और अगला शेर देखें कि बात मन में कभी भी छुपाना नहीं, बात मन में कभी भी छुपाना नहीं। गम हो या हो खुशी, गम हो या हो खुशी, असलियत भेजना। गम हो या हो खुशी, असलियत भेजना। भूल जाना नहीं मुझको खत भेजना, भूल जाना नहीं मुझको खत भेजना। और अंतिम शेर देखें कि माफ करना मुझे, माफ करना मुझे भूल कर कुछ हुई। अंत में लिखती है कि माफ करना मुझे भूल कर कुछ हुई, कि बस जरा से मुझे, कि बस जरा से मुझे मोहब्बत भेजना, कि बस जरा से मुझे मोहब्बत भेजना। भूल जाना नहीं मुझको खत भेजना, भूल जाना नहीं मुझको खत भेजना। बहुत बहुत आभार, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शानदार प्रस्तुति संगीता जी। बहुत बहुत आभार दीदी, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। श्रोता जनों का भी आभार। तुम्हारी एक गजल सुन के सरिता सिंह मीरा की बात याद आ गई। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि उसे पसंद है इश्क का वही अंदाज पुराना, उसे पसंद है इश्क का वही अंदाज पुराना, आंखों का मिलते ही आंखों का झुक जाना, सहेजना किताबों में सूखे गुलाब को, सहेजना किताबों में सूखे गुलाब को, डाकिए का इंतजार और चिट्ठियों का जमाना, डाकिए का इंतजार और चिट्ठियों का जमाना। बहुत अच्छा काव्य पाठ, गजल आपकी ये पहली बार मैंने सुनी, बहुत अच्छी गजल लगी। हालांकि आपके बगल में गजल के पुरोधा बैठे हुए हैं अक्स जी, वो बता सकते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है, क्या कमी है। मैं गजल का मास्टर नहीं हूँ। अरे बहुत उम्दा बेहतरीन इनकी गजल रही है और एकदम मर्म स्पर्शी, दिल को छूने वाली गजल, बहुत खूबसूरत कमनीय कल्पनाओं को साकार किया है इसमें। आभार दादा, प्रणाम। आइए दोस्तों, अब जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया है। मैं तो डॉक्टर साहब, अभी तो डॉक्टर साहब आपको 4 पंक्तियों से आपका आवाहन करता हूँ, दावते सुखन देता हूँ, क्योंकि अभी गीतकार डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी दावते सुखन अपने आप को देंगे, इसके पहले कि हम 4 पंक्तियों से आपका, और यहाँ तो 2 मिसरे नहीं कहूंगा, 4 पंक्तियों से आपका आवाहन करता हूँ। आज 2 मिसरा बैठे भी। जी जी, तो हम 4 मिसरे की बात करेंगे, 2 मिसरे के, यहाँ हम 4 पंक्तियों की बात कर रहे हैं। मान के पान का निमंत्रण है, मान के पान का निमंत्रण है, जान पहचान का निमंत्रण है, मेरी गजलों की ओर से दादा, मेरी गजलों की ओर से दादा, आज मधुगान का निमंत्रण है। तो डॉक्टर गोविंद शांडिल्य जी का आवाहन करता हूँ। वो खूबसूरत गीतकार हैं, भारत के खूबसूरत गीतकार। इन्हें किसी परिचय या कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं, हर पटलों पर इनके गीत सुन करके लोग झूम उठते हैं। तो आह्वान है, दावते सुकन देता हूं दादा, आप आए और अपने गीतों से या जो भी है उससे आप हमें नवाजें। स्वागत है।
बहुत बहुत आभार आदरणीय। आइए एक छोटा सा गीत समर्पित करता हूँ। स्वागत है दादा। अध्यक्ष जी की इजाजत मिल गई। उसके पहले पटल के बाहर हमारे कुछ और विद्वजन विराजमान हो गए हैं। आदरणीय M.K. सिंह जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और LB तिवारी अक्ष जी पटल के बाहर भी हैं, पटल के अंदर भी हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी, ममता सिंह बहन, विनोद गगरानी जी, अंजू जी, इच्छा पोरवाल जी, शशि श्रोत्रे जी, हम पुनः आप सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा परिवार की ओर से और एक छोटा सा गीत समर्पित करते हैं। सुनिएगा। कैमरा ऑन कर लीजिए अक्ष जी। प्रिय महका दो अपना प्यार, महका दो अपना प्यार, प्रिय महका दो अपना प्यार। महक उठे बगिया में जैसे पावन हर सिंगार, प्रिय महका दो अपना प्यार। रत्ना रे नैनों से अपने मादकता भर डालो, प्रेम सुधा बरसा कर प्रीतम रसवंती कर डालो। मोहित होकर मन भंवरा पहुँचे करने गुंजार, प्रिय महका दो अपना प्यार। महक उठे बगिया में जैसे पावन हर सिंगार, प्रिय महका दो अपना प्यार। प्रणय निमंत्रण नैनों के सम्मोहन से दे डालो, अनुरागी मन सतरंगी सपनों से आज सजा लो। ऐसे छेड़ तराने गूंजे सरगम पर संसार, प्रिय महका दो अपना प्यार। महक उठे बगिया में जैसे पावन हर सिंगार, प्रिय महका दो अपना प्यार। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ इस गीत का। काम कामना यौवन की लपटों से तुम झुलसा दो, राग प्रीति के मदिर नेह के अधरों से छलका दो। पूनम का चंदा शर्माए सुन तेरी झनकार, प्रिय महका दो अपना प्यार। अरे महक उठे बगिया में जैसे पावन हर सिंगार, प्रिय महका दो अपना प्यार। महका दो अपना प्यार, प्रिय महका दो अपना प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जिस क्षण की हम लोगों को बहुत देर से प्रतीक्षा थी। और आज काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है कि आदरणीय LB तिवारी अक्ष जी, जाने माने शायर, जाने माने गजलगो, आज विराजमान है। इस पटल को शोभायमान कर रहे हैं, सुशोभित हो रहा है उनके आगमन से ये पटल। मैं उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत के शेर सुनेंगे, प्यार मोहब्बत की गजल सुनेंगे और हम ये चाहते हैं कि वो
एक संक्षिप्त समीक्षा भी करें और हमारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन प्रदान करें। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ। नाव तूफान में फंसी है, ये बचा ले कोई। वाह, बहुत खूब। नाव तूफान में फंसी है, ये बचा ले कोई। तेज दरिया है ये पतवार, संभाले कोई। दिल के गुलशन में खिला एक हंसी फूल हूँ मैं, जुल्फ में अपनी मुझे काश सजा ले कोई। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय एलबी तिवारी अक्ष जी को। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो दादा मंच को प्रणाम करता हूँ और संस्थापक आदरणीय रेणु ठाकुर जी का अभिवादन करते हुए, वैसे मैं आज की यह लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग है और तो डॉक्टर साहब हम अपने कतार के साथ शहरी सफर का आगाज करते हैं जी। हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता, हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता, हमारी प्यास समंदर नहीं होने देता, हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता, हमारी प्यास समंदर नहीं होने देता, हमारी प्यास की लज्जत बनाए रखता है, हमारी प्यास की लज्जत बनाए रखता है, हमारे होठ कभी तर नहीं होने देता, क्या कहने कभी तर नहीं होने देता। एक दूसरा कहता याद आती है सरे शाम से बातें उसकी, याद आती है सरे शाम से बातें उसकी, खूब हैरान किया करती हैं यादें उसकी, खूब हैरान किया करती हैं यादें उसकी। तवज्जो चाहूंगा कि मन के मंदिर में पुजारिन के जैसे थाली में, मन के मंदिर में पुजारिन के जैसे थाली में, घी के 2 दीप से जलती हुई आंखें उसकी, घी के 2 दीप से जलती हुई आंखें उसकी। तब अपने मिजाज का एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। बड़ा अजीब सा मंजर दिखाई देता है, बड़ा अजीब सा मंजर दिखाई देता है, हवा के हाथ में खंजर दिखाई देता है, हवा के हाथ में खंजर दिखाई देता है, बड़ा अजीब सा मंजर दिखाई देता है, हवा के हाथ में खंजर दिखाई देता है। बहुत ही तंग है, बहुत ही तंग है ये मुफलिसी की चादर भी, बहुत ही तंग है ये मुफलिसी की चादर भी, कभी तो पाँव कभी सर दिखाई देता है, कभी तो पाँव कभी सर दिखाई देता है, कभी तो पाँव कभी सर दिखाई देता है।
तो एक गजल ऐसे भी मतलब अर्ज करता हूँ, मोहब्बत की गजल हो रही थी तो हम भी कहें और फिर अपनी मिजाज की गजल सुनाएंगे। देखते 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 क्या से क्या हो गया, देखते 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 क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। बावफा था जो कल, बावफा जो था कल, बेवफा हो गया, वाह 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 वाह, देखते अरे क्या देखते। कहें भाई, वाह। जीने देता नहीं है ये रंजो अलम, जीने देता नहीं है ये रंजो अलम, जीने देता नहीं है ये रंजो अलम, जीने देता नहीं है ये रंजो अलम। जान से जिस्म जैसे जुदा हो गया, जान से जैसे, जान से जिस्म जैसे जुदा हो गया, देखते देखते। खूबसूरत सा शेर। कोई शिकवा शिकायत नहीं आपसे, कोई शिकवा शिकायत नहीं आपसे, कोई शिकवा शिकायत नहीं आपसे, हक मेरी दोस्ती का, हक मेरी दोस्ती का अदा हो गया, देखते देखते। ये सही है हवाएं मुआफिक नहीं, ये सही है हवाएं मुआफिक नहीं, ये सही है हवाएं मुआफिक नहीं। फड़फड़ाता हुआ, फड़फड़ाता हुआ मैं दिया हो गया, देखते देखते। खूबसूरत सा शेर समातों के हवाले। जब से दीवार मेरे, जब से दीवार मेरे सहन में उठी, जब से दीवार मेरे सहन में उठी, जब से दीवार मेरे सहन में उठी, बंद खुशियों का सब, बंद खुशियों का हर रास्ता हो गया, देखते देखते। बात पर आजकल कब टिका आदमी। खूबसूरत सा शेर समातों के हवाले। डॉक्टर साहब आपको समर्पित है। बात पर आजकल कब टिका आदमी, बात पर आजकल कब टिका आदमी, आदमी ना हुआ दो मुहा हो गया, बात पर आजकल कब टिका। कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, बात पर आजकल अब टिका आदमी, आदमी ना हुआ दो मुहा हो गया। खूबसूरत नजारे, खूबसूरत नजारे मगर बिन तेरे, खूबसूरत नजारे मगर बिन तेरे, खूबसूरत नजारे मगर बिन तेरे। जिंदगी का मजा, जिंदगी का मजा किरकिरा हो गया, देखते देखते। ये गजल है, इशारों में बात करती है। गजल का काम है इशारों में बात करना।
बिन तेरे खूबसूरत नजारे, मगर बिन तेरे जिंदगी का मजा किरकिरा हो गया देखते देखते। राह में गर के संग उसे देख, डॉक्टर साहब, राह में गर के संग उसे देख कर, राह में गर के संग उसे देख कर, राह में गर के संग उसे देख कर, जख्म दिल का मेरे, जख्म दिल का मेरे फिर हरा हो गया देखते देखते। और मक्ता खूबसूरत सा है, खूबसूरत सा मक्ता अर्ज किया हूं। अक्स कमजोर तेरी नजर हो गई, अक्स कमजोर तेरी नजर हो गई, अक्स कमजोर तेरी नजर हो गई, या कि धुंधला तेरा आईना हो गया, अक्स कमजोर तेरी नजर हो गई, या कि धुंधला तेरा आईना हो गया। एक और छोटी सी गजल, क्योंकि हमारी बैटरी भी बोल जाएगी, तो देखिए। ये बताओ। जी जी जी, बताइए बताइए। अरे हम ये कह रहे हैं, हम आपको दो मुहा दिख रहा है। नहीं, अगर कुमुद साहब चाहें तो अवधी गजल भी सुना सकते हैं, और नहीं तो हालते हाजरा पे सुनाते हैं दूसरे मिजाज की गजल, क्योंकि सुनाइए। गजल की मोहब्बत के उसूलों से रियायत हम नहीं करते, क्या कह रहे हैं? मोहब्बत के उसूलों से रियायत हम नहीं करते, हुकूमत दिल पे करते हैं, सियासत हम नहीं करते, बहुत अच्छी बात। मोहब्बत के उसूलों से रियायत हम नहीं करते, हुकूमत दिल पे करते हैं, सियासत हम नहीं करते, कम से कम तुम खुदा के वास्ते ऐसी न तोहमत दो, कम से कम तुम खुदा के वास्ते ऐसी न तोहमत दो, तुम्हारे दिल के फूलों की हिफाजत हम नहीं करते, तुम्हारे दिल के फूलों की हिफाजत। तो एक छोटी सी बहर की गजल। आंख में मतलब अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा। आंख में सपने सजा के देखना, आंख में सपने सजा के देखना, खुद को खुद से आजमा के देखना, क्या कहने, आंख में सपने सजा के देखना, खुद को खुद से आजमा के देखना। खूबसूरत सा शेर हुआ है समातों के हवाले। आदमी हो या कि तुम हो झुनझुना, आदमी हो या कि तुम हो झुनझुना, आईना आईना एक तुम मगा के देखना, आईना आईना एक तुम मगा के देखना। खूबसूरत सा शेर। कुमुद साहब, आपके समातों के हवाले और दोनों नारी शक्तियों के।
दूध का धोया यहाँ कोई नहीं, दूध का धोया यहाँ कोई नहीं, दूध का धोया यहाँ कोई नहीं, शर्त चाहे तुम लगा कर देखना, शर्त चाहे तुम लगा कर देखना। एक मुहावरा है, प्रयोग हुआ है खूबसूरत सा। है सभी नंगे यहाँ हमाम में, है सभी नंगे यहाँ हमाम में, रुख से तुम पर्दा उठा के देखना। क्या कहने, नकाब ओढ़े रहते हैं, रुख से तुम पर्दा उठा कर देखना, काटने से बाज आएंगे नहीं, काटने से बाज आएंगे नहीं, दूध सांपों को पिला कर देखना, काटने से बाज आएंगे नहीं, दूध सांपों को पिला कर देखना, कान में डाले हुए हैं तेल सब, कान में डाले हुए हैं तेल सब, क्या सुनेंगे तुम बुला कर देखना, क्या सुनेंगे तुम बुला कर देखना, हौसले कुव्वत दिलों में है अगर, हौसले कुव्वत दिलों में है अगर, आग पानी में लगा कर देखना, मैं हूँ सूरज, तवज्जो चाहूंगा, मैं हूँ सूरज लौट आऊंगा सुबह, मैं हूँ सूरज लौट आऊंगा सुबह, यार सागर में डुबा कर देखना, मैं हूँ सूरज लौट आऊंगा सुबह, यार सागर में डुबा कर देखना। खूबसूरत सा मक्ता हुआ है, दादा आपको समर्पित है। शायरी में दम है कितना अक्स की, शायरी में दम है कितना अक्स की, बज़्म में एक दिन बुला कर देखना, शायरी में दम है कितना अक्स की, बज़्म में एक दिन बुला कर देखना, बज़्म में एक दिन बुला कर देखना। डॉक्टर साहब, अब ये तो रहा हमारा शहरी सफर। यहाँ अब हम आज के इस पटल पर एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने की तरह से जो हमारे शोराए किराम भी रहे हैं और जो हमारे काव्य मनीषी रहे हैं, उनके संदर्भ में कुछ बातें। सबसे पहले तो डॉक्टर संगीता पाल, जिन्होंने खूबसूरत वंदना, जैसा कि आपने कहा कि जितनी बार आपने उन्हें सुना है, हर बार अलग, हम तो पहली बार इस बार सुन रहे थे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, खूबसूरत वंदना, सस्वर पाठ, और निसंदेह उनकी इस वंदना से सरस्वती माँ शारदे इस पटल पर विराजमान हुई और एक खूबसूरत अविस्मरणीय शाम बन पड़ी।
और इन्हीं की रचनाएं, चूंकि इनके बारे में पहले कर रहे हैं, तो प्रेम में घनश्याम के मीरा दीवानी हो गई। खूबसूरत सी रचना, छोड़ के सारे जहां को जोगरानी हो गई, प्रेम में घनश्याम के मीरा दीवानी हो गई। या इनका एक गीत, बिन तेरे जिंदगी का रंग बेअसर, सुन मेरे हम सफर में, सुन में सब झूम उठे, क्या पटल के बाहर सभी सुन करके मंत्रमुग्ध हो गए थे। और खूबसूरत सा तरन्नुम में कहना पड़ेगा कि तरन्नुम की मलिका डॉक्टर संगीता पाल की ये गजल कि भूल जाना नहीं मुझको खत भेजना, आप लिख के सब खैरियत भेजना। खूबसूरत कल्पनाओं से सुसज्जित यह गजल मर्मस्पर्शी रही, दिल को छूने वाली, भाने वाली। और हमारे भाई अशोक कुमुद, जो हमारे पड़ोसी भी हैं प्रयागराज से, क्यों कुमुद शिकवा करें, या नवगीत के रूप में अब की चुनाव में खूबसूरत अवधि रचना। कभी अवसर मिलेगा तो अवधि की हर विधा में हम लिखते हैं, गजल से लेकर के गीत से लेकर के हर एक विधा में खूबसूरत इनकी रचना रही, समसामयिक रही। और हमारे यहाँ तो नगर पालिका के निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उस पर उपयुक्त बैठती है। और रश्मि मिश्रा जी का क्या कहना, वो तो स्वर कोकिला है, हर पटल पर छाई हुई हैं अपने गीतों से, अपनी गजलों से निसंदेह। और तुम्ही से प्रेम है, तुझसे शिकवा तुम्ही से है, आस या फूल तो खिलते ही हैं झरने के लिए। सूक्त वाक्य की तरह से इनकी चाहे मुक्तक कहिए, गीत कहिए, या जो सबसे अच्छी लाइन हमें लगी इनकी गीत की, जो संघर्षों में पलता है इतिहास वही लिख जाता है। खूबसूरत मार्के की लाइन, काबिले तारीफ। प्यार में तकरार की बातें न कर, या लोग कहते डूबने से क्या मिला, फिर भी रुकता है नहीं ये सिलसिला। खूबसूरत लाइनें थी, खूबसूरत गजल थी, मनमोहक गजल, मनहर मनोहर मर्मस्पर्शी। और डॉक्टर साहब का क्या कहना, वो तो गीत ऋषि हैं, उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए। दादाजी सुन रहे हैं, आप गीत ऋषि हैं, आपके बारे में मेरे लिए कुछ कह पाना सूरज को दीपक दिखाना है। आपके चाहे पुराने गीत रहे हों, नवगीत रहे हों, नए गीत रहे हों, एकदम पूरी दुनिया जो भी सुनती है झूम जाती है। और आज का यह गीत, प्रिय महका दो अपना प्यार, महक उठे बगिया में जैसे पावन हर सिंगार, प्रिय महका दो अपना प्यार। या पूनम का चंदा शर्माए सुन तेरी झनकार, प्रिय महका दो अपना प्यार। बहुत खूबसूरत गीत, लाजवाब गीत, बेहतरीन, उम्दा, मर्मस्पर्शी, मनहर मनोहर, जितना भी विशेषण जोड़ा जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप गीत ऋषि हैं। तो दादा, ये है हमारे जो ये पंचरत्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी ने एक से बढ़कर एक अपनी रचनाओं से, उत्कृष्ट रचनाओं से इस पटल को सजाया, संवारा और अविस्मरणीय बना दिया, जो काफी दिनों तक जो भी सुन रहे हैं पटल के इस पार सबके लिए यादगार रहेगा। सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करता हूं, और पटल के उस पार जो भी आद्योपांत जुड़े रहे उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। और इसी के साथ माइक हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, बड़े भाई को। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्षीय काव्य पाठ, अध्यक्षीय समीक्षा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। आपको इसके लिए विशेष बधाई। और हमारे पटल के बाहर जो प्रबुद्ध श्रोता उपस्थित थे, उनको एक बार पुनः चलते चलते आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहन शशि श्रुत्रे जी, इच्छा पोरवाल जी, अंजू बहन, विनोद गगरानी जी, ममता सिंह बहन, अरविंद्र सिंह गहरवार जी,
डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, M.K. सिंह जी और ओज के सशक्त हस्ताक्षर सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, B.K. पाठक जी, रेणु देवी जी, सतीश अकेला जी, हम सबका हृदय से एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शुरू से और अंत तक हमारे साथ प्रतिभागिता की, हम लोगों को सुना, हमारे प्रतिभागियों को सुंदर सुंदर कमेंट से आशीर्वचन प्रदान किया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और आप सबका भी आभार व्यक्त करते हैं कि मेरे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और पटल की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। और आज के कार्यक्रम में बहन रेणु ठाकुर जी की अनुपस्थिति वास्तव में खल रही है, वो अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाई। हम चाहते हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय शब्बा हिंद, खैर, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।